तीन तलाक बिल मंजूर होने के बाद दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने कहा कि ये हुकूमत का गलत फैसला है। हुकूमत को शरीयत के मामले में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। मुफ्ती मुकर्रम ने मजीद कहा कि अगर हुकूमत को कुछ करना ही है तो तशद्दुद पर करे, फसादात और मॉब लिंचिंग में मारे जाने वालों के मुतासरीन की मदद करे या फिर बेरोजगारों को रोजगार दिलवाए। ये भारत सरकार का गलत फैसला है। उन्हें शरीयत के मामलों में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। दूसरे ये कि उससे कोई फ़ायदा भी नहीं। आप इसको ज़रा थोड़ी देर समझिए कि सरकार कहती है ट्रिपल तलाक न दो, इंस्टेंट तलाक। और आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा, जहां इस वक्त राजनाथ सिंह खिताब कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि हम लोग मिलने जाना चाहते हैं, वहां कुछ नेताओं से, अलगाववादी नेताओं से, कि जानना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं तो नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप लोग जाना चाहते हैं तो आप जाइए। वहां पर गए और उन लोगों को किस तरीके से वापस होना पड़ा उसकी चर्चा करना भी यहां पर उचित नहीं है। वहां की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जी से भी हमारी जो बात हुई थी, महबूबा मुफ्ती जी ने भी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की। और जब से हमारे भाई साहब फारूक अब्दुल्ला साहब जब मिले हैं तब मैंने उनसे कोशिश की है। आपको लगता है तो आप ही कुछ ऐसा इनिशिएटिव लीजिए ताकि वहां की समस्या का समाधान हो सके। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है, विडंबना है कि वो नहीं हो पाया। लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में मैं जरूर ये कहना चाहूँगा। कश्मीर के हालात तो एक समय ऐसा था कि बहुत ही नाजुक थे अध्यक्ष महोदया, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की हम लोग अपनी तरफ से जितना अधिक से अधिक हो सकता है वह कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही ग्रास रूट डेमोक्रेसी को भी स्ट्रेंथन करने के लिए भी हम लोगों ने जो अपनी तरफ से इफर्ट्स किए हैं, अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस, पंचायत इलेक्शंस, यह सब सारे हुए हैं। उसकी चर्चा हमारे सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने की है। और मैं कह सकता हूं पोलिंग परसेंटेज ये बहुत अच्छा था, लेकिन ऐसे 2-3-4 जिले थे जहां पर कि हमारी अपेक्षा के अनुरूप पोल परसेंटेज नहीं था। नहीं तो इतना ही नहीं, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वहां की अर्बन लोकल बॉडीज के हैं और पंचायत के हैं, उनको अधिकतर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी हम दे रहे हैं। पहले कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी नहीं था, न तो उनके पास कोई फाइनेंशियल पावर था। हम फाइनेंशियल पावर भी हम लोगों ने दे दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे दिया है। हम लोग ये नहीं चाहते सरकारें गांव की में भी जो उन लोगों की बेसिक नीड्स हैं, जो प्राथमिक आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए उनको उनकी डिपेंडेंस राज्य सरकारों के ऊपर रहे, उनकी डिपेंडेंस केंद्र सरकारों के ऊपर रहे। स्वयं वो अपना गवर्नमेंट चलाएं, स्वयं ही अपनी समस्याओं का समाधान करें। तो उसको हर प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स भी हम लोगों ने उनको दिए हैं। वहां के नौजवानों के एम्प्लॉयमेंट के लिए भी कई स्टेप्स उठाए हैं। यदि अध्यक्ष महोदया चाहेंगी तो लंबा समय लगेगा, मैं इसको पढ़ भी सकता हूं। 255 करोड़ रुपए की लागत से 5 नई इंडिया रिजर्व बटालियन की मंजूरी दी है। 2 साल के अंदर ये हुआ है, जिसमें लगभग 5000 लोगों की भर्ती की जाएगी और राज्य सरकार ने भर्ती की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। 2 बॉर्डर बटालियंस भी, उसकी भी मंजूरी प्रदान की गई है। और इन दोनों बटालियनों में भर्ती ये लाइन ऑफ कंट्रोल से 0 से लेकर 10 किलोमीटर दूरी तक क्षेत्र में रहने वाले युवकों से ही की जानी है। भारत सरकार द्वारा 105 करोड़ रुपए की धनराशि की सहायता से 2 महिला बटालियन के लिए भी 13 जून को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 60% पद जम्मू क्षेत्र के सीमावर्ती जिलों की महिलाओं के लिए भी आरक्षित किए गए। उड़ान योजना के अंतर्गत भी लगभग मोर देन 19,000 नौजवानों को रोजगार का अवसर दिया है। क्या क्या काम किया है खड़गे साहब, भाई ये मैं बतलाना चाहता हूं। और जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग में 10,000 एसपीओस। हम कहाँ करेंगे? आप तो एक जो एंटी नेशनल एलिमेंट है उसको प्राइम मिनिस्टर, सॉरी चीफ मिनिस्टर बनाने को जा रहे हैं। कहाँ, किसको बनाने जा रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट का ये आदेश है कि मैं लोन को चीफ मिनिस्टर बनाने जा रहा हूँ। खड़गे साहब, गवर्नर का वो भी स्टेटमेंट देखा होगा कि गवर्नर ने जो कुछ भी पब्लिश हुआ था उसको कंट्राडिक्ट भी किया।
उसको भी आपको देखना चाहिए। यह भी किया है। लेकिन खड़गे साहब, आप आश्वस्त रहिए, आश्वस्त रहिए, कोई भी गलत और अनैतिक काम जम्मू कश्मीर में इस सरकार के रहते नहीं होने पाए, इतना आश्वस्त रहिए। तो मैं तो यह जानकारी देना चाहता था, लेकिन अब खड़गे साहब का कहना है कि वहां के विकास से उनको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा न की जाए। लेकिन नहीं, आपने कहा विकास की चर्चा मत करिए, आप विकास की चर्चा मत करिए, क्यों कह रहे हैं? आप बात करिए। जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग में अध्यक्ष महोदय लगभग 10,000 एसपीओ की नियुक्ति के लिए भी सारी मंजूरी दे दी गई है, और इनमें से बहुत सारे लोगों की एसपी नियुक्ति हो गई है। मोर देन 35,000 एसपीओ की भी वहां पर नियुक्ति की गई है, और बहुत सारे नौजवानों के लिए अन्य भी कई, जैसे जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग के माध्यम से कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लगभग 9,000 विद्यार्थियों को स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में उन्हें भेजा जाता है, उनका इंटरेक्शन भी कराया जाता है, और ऐसे सिविक एक्शन प्रोग्राम भी कई बराबर वहाँ की सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, प्लीज बार बार टोको मत जी। और मैं यही अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितना भी इफर्ट गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए वो पूरी तरह से इफर्ट हो रहा है। वहाँ की सिचुएशन को मैं बता, इलेक्शन हमको नहीं कराना है, लेकिन हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कहीं से भी इलेक्शन कमीशन यदि सिक्योरिटी मांगेगा तो सिक्योरिटी भी हम होम मिनिस्ट्री से प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हैं। हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, उसमें कहीं से कोई और, मैं बताया ना, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के प्रति हम पूरी तरह से कमिटेड हैं। इसलिए मैं पुनः अध्यक्ष महोदय बहुत लंबी बात न करते हुए नहीं, इसलिए मैं अपनी बात को बहुत लंबी न करते हुए अध्यक्ष महोदय मैं पुनः आपके माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूं इस सदन के प्रति कि उन्होंने इस स्टैट्यूटरी मोशन को सर्वसम्मति पास किया है। तो नाज़रीन, ये थे लोकसभा में राजनाथ सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जम्मू कश्मीर के हालात चाहे जो भी रहे हों, लेकिन वहां पर जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मुंबई में मंशियात मुखालिफ सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 किलो मंशियात जब्त की। फेंटेनाइल नामी 1 किलो मंशियात की कीमत 12 करोड़ बताई गई है। सेल ने इस सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। नए साल के जश्न से कबल मंशियात की जब्ती को बड़ी कामयाबी तस्वूर किया जा रहा है। मुंबई से एक्सपोर्ट किया जा रहा था विदेशों में, स्पेशली जो नाम आ रहा है मेक्सिको कंट्री में, और इतनी बड़ी मात्रा में वो आने वाला था। उस सूचना पर आज़ाद मैदान यूनिट के इंचार्ज पुलिस इंस्पेक्टर संतोष भालेकर और उनके टीम ने एनडीपीएस एक्ट के जो भी प्रोसीजर्स एंड पैरामीटर्स है उसको फॉलो करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, और 4 ड्रम में 25-25 के 4 ड्रम में 100 केजी फेंटानाइल जो ड्रग्स है वो सीज किया है। उसके साथ गाड़ी भी सीज हुई है और एक स्कूटी भी सीज हुई है, जो कि एक 4 व्हीलर भी न्यू है इसमें। पहले कीमत की अगर बात किया जाए तो इसके रिसर्च रिपोर्ट और इसका जो इंटरनेशनल मार्केट का प्राइसिंग का आपके गूगल में या कहीं पर भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। इंटरनेशनली जो कि ऑथराइज इंटरनेशनली जिसको रिसर्च के तौर पे बोला गया है कि फेंटानिल ये जो ड्रग्स है ये $1.6 मिलियन में पर केजी इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता है। मीन्स उसका अगर कन्वर्जन आप करेंगे तो इंडियन करेंसी में उसका होता है अराउंड 12 करोड़ रुपया पर केजी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये 100 केजीज कन्वर्ट होता है अराउंड 1000 केजी तक, 1000 करोड़ रुपये तक।